जजवारम और छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आप जमोजन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ी के हमारे बुलेटिन में हमन आप मला देखाबो गांव गली की खबर, खेती बाड़ी की खबर, आपके काम के हर एक खबर। शुरू करते हैं आज के बुलेटिन। आज बुलेटिन के शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव ले पहले एक बड़े सर्जरी हुए है। नगरीय प्रशासन विभाग 183 अधिकारी ले लेके सबले निचले स्तर के कर्मचारी तक के ट्रांसफर कर दे है। यमा सीएमओ ले लेके सहायक संचालक, उप अभियंता, राजस्व अधिकारी ले लेके मजदूर तक शामिल है। ये सर्जरी के पाछू प्रशासनिक ले लेके चुनावी कारण बताए जाते हैं। ट्रांसफर होने वाला अधिकारी में बड़ संख्या में सीएमओ के है। ये मन के बड़बेरा ले प्रमोशन रुके रहीस। विभागीय मंत्री और अधिकारी मन सबो रुकावट दूर कर ये मन के प्रमोशन करीस। प्रदेश में कई नगरीय निकाय जो सीएमओ विहीन रहीस वहां भेजे है। ये ट्रांसफर ले जनता के आक्रोश ला कम करे के कोशिश हुई। बड़े संख्या में वो कर्मचारी अधिकारी के गलत ट्रांसफर करे गए है। ये खिलाफ स्थानीय स्तर में बड़े शिकायत रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार के सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला के टीमरलगा पहुंचे। जी हां, वो मन पर्वतदान और अश्वमेघ यज्ञ महोत्सव में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि पर कामना करें। ये बेरा सीएम विष्णुदेव साय हर लोगन के मांग में टीमरलगा में हाई स्कूल खोले और मां नाथल दाई धाम ला पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करे की घोषणा करें। संगी सीएम टीमरलगा उप स्वास्थ्य केंद्र ला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करे के घला बड़े ऐलान करें। इस अवसर में सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अश्वमेघ यज्ञ का लाभ सिर्फ टीमरलगा को ही नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों को, छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में खुशहाली होगी, मां नाथल दाई का आशीर्वाद सबको मिलेगा। प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी उनको वापस उनका काम मिलेगा। जगदलपुर में महतारी वंदन योजना के तहत पैसा लेके मामला में बड़े खुलासा हुए। पुलिस फिल्म एक्टर सनी लियोनी के नाव ले पोर्टल में एंट्री करने वाला साइबर कैफे संचालक ला गिरफ्तार कर ले है। मामला में बस्तर थाना प्रभारी हर्ष धुरंधर बताइन के बस्तर नगर पंचायत में साइबर कैफे चलाने वाला नरेंद्र सोठिया ला गिरफ्तार कर ले गए है। वो मन बताइन के योजना के तहत फॉर्म भरे और रजिस्ट्रेशन पर बस्तर स्थित साइबर कैफे के उपयोग करे गए रहे। आरोपी नरेंद्र पुलिस ने बताया इसके दस्तावेज बनाए लेके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन तक के काम वही करे है। ये काम में पहले ले गिरफ्तार वीरेंद्र कुमार जोशी के शामिल वह नहीं रही। फिर वीरेंद्र के बैंक खाता के उपयोग करे गए है और पैसा ओकरे खाता में जात रहे। ऐसे में वीरेंद्र घलाव ये मामला में गिरफ्तार करे गए है। बता दें कि फिल्म एक्टर सनी लियोनी के नाम ले महतारी वंदन योजना के तहत पैसा लेके बाद पूरा प्रदेश में बवाल माच गिस। ये मामला में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ला बर्खास्त कर दे गए है। वह परियोजना अधिकारी और महिला सुपरवाइजर ला घलाव निलंबित करे गए है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित केसकाल घाटी एक दरी फिर यात्री बस और भारी ट्रक पर बंद रही। पहली केसकाल घाटी के पूरा काम 26 दिसंबर के खत्म होने रही। अब 2 जनवरी तक बस और भारी वाहन के रूट डाइवर्ट करे गए हैं। केसकाल एसडीएम अंकित चौहान ने पत्र जारी कर बताई कि कांक्रीटीकरण में क्वेरिंग के काम होए के स्थिति ये बढ़ाए गए हैं। असल में केसकाल घाट के निर्माण काम 10 नवंबर ले शुरू हो रही, जन 2 जनवरी के पूरा हो ही। साल बाद चौने केसकाल घाट फूल के घाटी में परिवर्तित हो जाए। वहीं घाट के कुछ मोड़ में प्रसिद्ध मंदिर, जलप्रपात, बस्तर आर्ट्स, आदिवासी कल्चर और पशु पक्षी के वाल पेंटिंग दर्शाए जाते हैं। वहीं घाट में बने वाल पेंटिंग ला देख के राहगीर बड़ खुश हैं और सबो सेल्फी और फोटो घला लेवत हैं। 17 तारीख से जो हमारे कंक्रीटिंग का कार्य कंप्लीट हुआ है, उसके लिए कम से कम मिनिमम 15 दिन की क्यूरिंग पीरियड चाहिए रहता है। इसलिए हम लोगों ने 2 तारीख तक का डेट बढ़ाया है। उसके बाद जो है सभी गाड़ियां घाट से होकर के जाएंगी। टोटल 10 किलोमीटर की भारत सरकार के द्वारा 15 करोड़ 63 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 बार निविदा, सिंगल निविदा आई। चौथी निविदा में दर स्वीकृत हुआ 36% अबव, और ये काम अभी प्रगतिरत है।
हम जो कश्मीर में देखा करते थे फॉग वगैरह, ये यहाँ देखने को मिल रहा है, जो बहुत सुंदर है। लोग यहाँ आते हैं और इसे देखते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे सेल्फी लेने का, व्यू बहुत अच्छा है। बीडीएफ यानी बस्तर डेयरी फार्म अब लोगन के सेहत ले खिलवाड़ करे में उतारू हो गए। ये कंपनी के प्रोडक्ट में कीड़ा मकोड़ा मिला थे। ताजा मामला दंतेवाड़ा के है, जहां लस्सी के बंद डिब्बा ला जब ग्राहक खोलिस तो ओमा कीड़ा मिलिस। एकर बाद ग्राहक अन्य 4 डिब्बा ला घलौ खोलिस तो ओमा घलौ कीड़ा निकलिस। ग्राहक वीडियो बना के एकर शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ले करे है। एकर बाद खाद्य अधिकारी लस्सी ला जब्त कर सैंपल ला लैब भेज दे है। संघी लैब की रिपोर्ट आए तक बीडीएफ के प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कही के सैंपल की रिपोर्ट आए के बाद अब आगू की कार्रवाई करे जाए। लस्सी जो है उसमें कलर चेंज हुआ है और कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो उस संबंध में अभी वर्तमान में आउटलेट से अभी सैंपल लेके चेक करवा रहे हैं और उसका जैसे जांच रिपोर्ट आएगा तो उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसे दिखाई दे रहा है वो बस्तर डेयरी फार्म का प्रोडक्ट है, तो उस पर शिकायतकर्ता ने जो वीडियो भेजा है उस पर वही दिखाई दे रहा है। खबर सरगुजा ले, जहां पिछले 2 महीना ले पीडीएस दुकान में हितग्राही मल्ला चना नहीं मिला थे। जिला में लगभग 2,72,000 बीपीएल राशन कार्ड धारी हैं। जौन मल्ला प्रति कार्ड 2 किलो चना दे जाते। ये हिसाब ले देखन तो सरगुजा जिला में प्रति माह करीब 5,300 कुंटल चना आवंटित करे जाते। फिर सरगुजा में 10,600 कुंटल चना कार्डधारी तक नहीं पहुंच पाए। चना नहीं मिले जहां हितग्राही परेशान है, तो कांग्रेस के आरोप है कि सरकार गरीब मन के चना बंद करना चाहते। ये थी बीजेपी विधायक कांग्रेस के आरोप ला खारिज करत है। जैसा चना नहीं मिल रहा है, जो कि चना हम लोग को मिल जाता था तो काफ़ी हम लोग को सहूलियत हो जाता था और ये पौष्टिक आहार में भी काम आ जाता था। उसके तहत हम लोग यूज करते थे चना, और अब 3-4 महीने से नहीं मिलने के कारण हम लोग को काफ़ी परेशानी हो गया है। सब चना 2 महीना हो गया सर, चना अभी तक नहीं मिला है। हितग्राही लोग भी परेशान है सर। हम लोग को पता चला कि रायपुर से ही नहीं आ रहा है, रायपुर से आवंटन फेल हुआ है, लेकिन कब तक आएगा अभी तो कोई गारंटी नहीं है, पता ही नहीं चला है सर। लगातार कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल चना दी और ये 13 महीने में 5 से 6 महीना चना नहीं दिए हैं, तो इनकी नीयत नहीं है। और जो प्रक्रियाएं हैं उसकी टेंडर की प्रक्रिया हुई है और बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरा करके फिर से चना का सप्लाई चालू करेंगे। नवंबर माह से जो है, क्योंकि टेंडर खत्म हो गया था, जो भी लिया था उसका, इसके लिए जो चना का आपूर्ति नहीं हो पा रहा है फिलहाल नाम में। अभी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है इस संबंध में, तो जिसका टेंडर का प्रक्रिया चल रहा है, तो यथाशीघ्र जो है कर लिया जाएगा चने का। कोंडागांव जिला के 20 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में फंड की कमी है, जेकर से स्कूल प्रबंधन संचालन में समस्या आते। ये बताया जाता है कि बीते साल प्रति स्कूल 5 लाख रुपए की राशि कंटिजेंसी फंड के रूप में दे गई, जबकि ये साल खाली 79,000 रुपये के ही भुगतान हुए। एकर से स्कूल प्रबंधन परीक्षा संचालन से दूसर आवश्यकता की पूर्ति करे में समस्या होते। एकर ले न खाली शिक्षक बल्कि छात्र मन ऊपर घलो नकारात्मक प्रभाव पड़े की संभावना है। स्कूल खुलने के बाद इस सत्र में पहली बार अभी 79,000 रुपीज़ कंटिजेंसी में हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से इतने बड़े स्कूल के संचालन में ये राशि कम है। इस बात से हम लोगों ने डीओ सर को अवगत करा दिया है। 20 स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जिसमें लगभग 650 टीचर कार्यरत हैं और इन स्कूलों का संचालन अच्छी तरह चल रहा है। रिक्त पद होते हुए भी यहाँ पर शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपस्थित है। मेरी जैसे उच्च न्यायालय में बात हो रही थी कि बजट की 2nd किस्त जल्द से जल्द पुनः जारी की जाएगी। बलौदा बाजार में आए दिन लोगन सड़क दुर्घटना के शिकार हुआ थे। बीते 1 साल के कहूँ बात करें तो यहाँ अब तक 270 लोगन के सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। आए दिन हुआ ये दुर्घटना ऊपर आम जन में दहशत के माहौल है। वहीं पुलिस अपन तैयारी मजबूत होए के दावा करत है। दुर्घटना बाढ़े के कारण तेज गति ला घलो बताया जाते। एक संग में नशा घलो एक बड़े कारण है। संगी चौक चौराहा में बैरिकेटिंग नहीं होना सड़क हादसा के संख्या ला बढ़ाते। कहूँ पुलिस सही तरीका ले शराब पी के गाड़ी चलात वाहन के चेकिंग करे, संगी तेज गति में चलत गाड़ी मन ऊपर लगाम लगाया जाए तो सड़क दुर्घटना कम हो सकत है। बहरहाल सड़क दुर्घटना में सलग बढ़ोतरी होले लोगन में आक्रोशित खलो हैं।
बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना स्थल बन चुका है यह गुरु घासीदास चौक और हड़ा चौक। यहाँ पर सिग्नल की व्यवस्था होनी चाहिए। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की कृपा करें। नशे में जो रहते हैं उनका चेकिंग हो और प्रशासन मुस्तैद होकर इसके लिए कार्य करे और नशे जो भी दुर्घटना है वो यहाँ पर कम हो। अभी तक इस वर्ष 277 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जिस रफ्तार से वाहनों का घनत्व जिले की सड़कों पर बढ़ता जा रहा है, उस दिशा में एक्सीडेंट को और भी कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कवर्धा ले बड़े खबर है जी। लब्दा गांव में बाघिन के दस्तक होए दू सावक के संग यहाँ बाघिन नजर आए। बाघिन और सावक मन के गोड़ के चिन्ह मिले हैं। अब ये कल ग्रामीण वन में दहशत के बहाव वन विभाग का गांव में मुनादी करा है। बैजलपुर सिंघारी वन उप परिक्षेत्र की ये पूरा मामला है। तस्वीर भी आप तक पहुंचा देंगे। बड़े खबर ये भी रखे बाघिन और सावक मन के फुटप्रिंट मिले लब्दा गांव है कवर्धा के जी। बाघ के दस्तक है दू सावक के संग यहाँ बाघिन नजर आए। बाघिन और सावक मन के गोड़ के चिन्ह मिले हैं। वन विभाग का गांव में मुनादी करा दे है। बैजापुर सिंघारी वन उप परिक्षेत्र की यह मामला है। लोगन में दहशत के माहौल खड़ा है। विश्व आज क्लाइमेट चेंज ले जूझा थे। पर्यावरण के हाल बेहाल है। ये बीच एक अच्छा खबर निकल के आगुआ है। धमतरी में शासकीय सेवा करने वाला दंपत्ति इतिहास रच दे है। अपन तनख्वाह के आधा हिस्सा ला जन कल्याण में लगा के लगभग 1100 अलग अलग पेड़ लगा के 20,000 किलो अमृत बांट चुके हैं। ये संगी चेंज होत क्लाइमेट ला बदले पर लोगन ला वृक्ष बीज के वितरण घलव करत है। शासकीय सेवक होते हुए हम लोग की जो सैलरी मिलती है मेरी वाइफ और मेरे को, तो हम दोनों अपनी सैलरी का कुछ अंश, मेरी वाइफ तो 50% अपनी सैलरी का डोनेट करती है और मैं भी उसमें कुछ सहयोग करते रहता हूँ। तो हम लोग गौ सेवा, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा, ये 3 उद्देश्य है हमारा। गौ सेवा के लिए गाय पाले हैं, पर्यावरण के लिए पौधे लगाए हैं और शिक्षा के लिए हम लोग बच्चों के लिए नवाचारी प्रयोग करते रहते हैं। हम अपनी सैलरी के कुछ हिस्से लगाकर करते हैं और हमारा मुहिम है पेड़ लगावो तभी तो फल खावो। कोंडागांव जिला के जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग प्रदेश के मान बढ़ाए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओला पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 ले सम्मानित करे है। नवा दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान दे गए। हेमवती नाग की ये उपलब्धियों पर सीएम विष्णुदेव साय वो मतलब बधाई दिन और वोमन के उज्जवल भविष्य के कामना करें। बदादन के जूडो खिलाड़ी हेमवतिया राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रतियोगिता में सलग उत्कृष्ट प्रदर्शन करे हैं। वो मल्ला 2021 में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते रहे। 2022 में खेलो इंडिया क्षेत्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते रहे। दिसंबर 2024 में त्रिपुरा में आयोजित राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में रजत पदक जीत के प्रदेश के नाम रोशन करें। प्रभावित क्षेत्र से हैं, नेस्तनाबूद करते हुए आपने कई पदक जीते, जिसमें खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल 2022 का रजत पदक भी शामिल है। जिले के अंतर्गत हेमवती नाग उम्र 15 इयर्स, उनको आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया। पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। ये बच्ची जो है हमारे आईटीबीपी की जो फैसिलिटी है जूडो, उसमें ये ट्रेनिंग ले रहे थे। आईटीबीपी के कोच के द्वारा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा था। किसकाले खबर है जी हाँ, एमएलए नीलकंठ टिकामा डांस करे मन के वीडियो वायरल होते। छत्तीसगढ़ी गाना में वोमन थिरकत हुए नजर आए। युवक और युवती मन के संग वोमन डांस करे हैं। अब एक वीडियो है सोशल मीडिया में बड़ वायरल होते। आप मन देखो। बालोद जिला में घना कोहरा छाए है। सड़क में अब एकर सेती वाहन के रफ्तार कम हो गए है। विजिबिलिटी कम हो के सेती वाहन की गति ऊपर एक असर पड़े है। तस्वीर आप मन देखा था
कि कौन तरह बालोद जिला में घना कोहरा छाए हुए है। एक लोगन जौन है सड़क में जब चलत हैं तो आगू का ही ये दिखाई नहीं देते, विजिबिलिटी पूरा तरह ले कम हो गए, वाहन के रफ्तार ऊपर एक असर पड़ा थे। कम विजिबिलिटी की स्थिति लोगों ला परेशानी घना हुआ थे। ये तस्वीर आप मन देखा तो बालोद ले जहाँ जिला में घना कोहरा छाए हुए है। इतने दिसंबर के छुट्टी में बस्तर के खुशनुमा माहौल पर्यटक मन ला आकर्षित करा थे। यहाँ बिहनिया ले गहरा घना कोहरा छाए है। मौसम वैज्ञानिक मन के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति संभाग के कई क्षेत्रों में बारिश हुआ थे और मौसम में बारिश और ठंड एक संग पड़ा थे। जगदलपुर के दलपत सागर में घलो घना कोहरा छाए है। ये कला देखे बर लोगन बड़ संख्या में यहाँ पहुंचा थे।